क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए 100% अमेरिकी टैरिफ का कारण बन सकता है? सुनने में यह सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है रसिया यूक्रेन वॉर, अमेरिका की सैंक्शन पॉलिसी, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड की बड़ी लड़ाई। कहानी शुरू होती है यूएस सेनेट के एक बड़े फैसले से। 7 अगस्त 2026 को अमेरिकी सेनेट ने रसिया पर एक सैंक्शन वाले बिल को 86-11 वोटों से पास कर दिया और इस बिल का नाम है लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट। अब असली सवाल, इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है? बिल यूएस प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देता है कि रसिया से ऑयल और गैस खरीदने वाले दुनिया के बड़े बायर्स पर 100% टैरिफ लगाया जा सके और इंडिया और चाइना इस पोटेंशियल टारगेट लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण देशों में हैं। लेकिन ध्यान रखिए, 100% टैरिफ अभी इंडिया पर लगा नहीं है। ये प्रेसिडेंट को दिया गया एक संभावित पावर है और बिल को अभी यूएस हाउस से भी गुजरना है। तो अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? वाशिंगटन का तर्क है, जब रसिया यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है तो रशियन ऑयल की बिक्री मॉस्को को रेवेन्यू देती है। इसीलिए जो देश रशियन एनर्जी खरीदते हैं उन पर इकोनॉमिक प्रेशर डालकर रसिया की वॉर फाइनेंसिंग को कमजोर करना इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ इंडिया की मजबूरी समझिए। इंडिया दुनिया का एक बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और रशियन क्रूड पिछले कुछ सालों में इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स बन चुका है। यानी अगर इंडिया को रशियन ऑयल छोड़ने या कम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो सवाल सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं, पेट्रोल, डीजल और इन्फ्लेशन का भी है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। इंडिया और अमेरिका के बीच पहले ही ट्रेड और टैरिफ को लेकर टेंशन्स हैं। अब अगर रशियन ऑयल खरीदने पर 100% एडिशनल टैरिफ की पावर इस्तेमाल होती है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के सामने यूएस मार्केट में कॉस्ट डिसएडवांटेज पैदा हो सकती है। टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और कई एक्सपोर्ट सेक्टर्स में इसका असर महसूस कर सकते हैं। और चाइना, वो भी रशियन एनर्जी का बहुत बड़ा बायर है। इसलिए ये सिर्फ अब यूएस वर्सेस रसिया की कहानी नहीं रह गई है। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, यूएस वर्सेस रसिया वर्सेस चाइना और बीच में इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दिलचस्प बात यह है कि सेनेट में बिल को 86-11 का भारी सपोर्ट मिला, लेकिन क्रिटिक्स को डर है कि इससे प्रेसिडेंट को टैरिफ पावर बहुत ज्यादा मिल सकती है और एक नया ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका कहता है कि रशियन ऑयल खरीदोगे तो टैरिफ लगेगा, तो क्या इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रसिया के साथ ट्रेड जारी रखेगा या वॉशिंगटन के प्रेशर के सामने अपनी ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेटजी बदलेगा? क्योंकि ये सिर्फ तेल की कीमत का सवाल नहीं, ये सवाल है भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी इंडिपेंडेंट रहेगी, जब एक तरफ रसिया है, दूसरी तरफ अमेरिका और बीच में भारत की सबसे बड़ी जरूरत एनर्जी सिक्योरिटी। इस स्टोरी पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को फॉलो करना ना भूलें।